श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संखी चतुष्पर्श पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जोगेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में विकसित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिलो जी महाराज साहब की सुशिष्याएं। कामल्पामि सत्कारे सम्माने सर्वाणं कामबलं देवं चेयं पद्मं देवतो कयामिनं करेमि वन्दामि कामं स्वामि सत्कारे सम्माने वन्दानं मङ्गलं देव्यं चेयं तो साथा जी सबको साथा है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संठाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण साती जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास आज के आइडिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आइडिल एवं महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आइडिल पूना शहर निवासी स्वाधीन बहन सुश्राविका श्री शैला जी बहन सोलंकी। आज उनका 33वां आइडिल है। हम उनके 33वें आइडिल तक की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान कर पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता मथेन। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो ओंकाराय नमो सर्वसाहुर केशवंत नमो मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत समर्थ सदा हरिकर मंगल हो मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर बाबू उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य संयति परम पुरुष गुरु के निज गुरुजन सबके पावन स्वरूपों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्ते। इस आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, हमने मुनिजन परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति पुत्र भगवती पुत्र जिसका दूसरा की वासना प्रारंभ है, दूसरा शतक और उसका प्रथम उद्देश्य कल प्रारंभ किया। तो 5 स्थावरों में क्या श्वासोश्वास होता है? तो भगवान ने कहा हाँ होता है। तो श्वासोश्वास के उद्गल आखिर वायु का श्वासोश्वास वर्गण वायु काय के ही शरीर जब बिखर जाते हैं और वो ही उद्गल श्वासोश्वास वर्गणा के बनते हैं। ऑपरेशन होता है वायु काय, उसका श्वासोश्वास कैसा होता है? वायु काय को कैसे देखा होगा? तो उसी का समाधान यहाँ पर आ रहा है। वायु वायुयायनं हन्ते वायुयायते प्राणवन्ति वा विशोषन्ति वा निशोषन्ति वा। हे भगवान, वायु काय के जीव वायु काय को ही आनमन प्राणमन उच्छ्वास निश्वास के रूप में लेना और छोड़ना होता है इनका। हंता गोयमा हाँ गौतम वायुयायनं जाव निशोषन्ति वा। वायु काय का जीव वायु काय के ही उद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में लेता है और छोड़ता है। बाहुयायण बनते बाहुयाय के अनेक सय सहस कुत्तो उदायिता तथ्य भुजो भुजो पच्चायाय। हे भगवान, वायु काय का जीव वायु काय में ही अनेक सय सहस कुत्तो अनेक सय सहस का मतलब लाख अनेक लाखों वार उदायिता अपना भाव पूर्ण करके उन्हें वायु काय के रूप में जन्मना, फिर अपना भाव पूर्ण करके वायु काय के रूप में जन्मना। क्या ये ऐसा होता है? हंता गोयमा जाप पच्चायाई। हाँ गौतम, ऐसा ही होता है कि वायु काय का जीव अपना भाव पूर्ण करके वायु काय में और लाखों भव अनेक लाखों भवों तक जन्म मरण करते हैं। प्रज्ञापना सूत्र के काय स्थिति पर जो 18वां वहां पर 24 दंडकों की काय स्थिति का वर्णन किया था। नारकी देवताओं की भाव स्थिति होती है, बाकी तो भाव स्थिति भी होती है, काय स्थिति भी होती है। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके तो असंख्यात भाव असंख्यात भक्ति कहते हैं कि असंख्यात काल चक्कर बीत जाते हैं और असंख्यात काल चक्रों में एक काल चक्र जैसे 20 कोटि सागरोपम का है। तो वायु काय की भव स्थिति तो जघन्य अंतर मूरत और उत्कृष्ट जो है 3000 वर्ष की है। तो कैसे उनके जन्म मरण चलते रहते हैं? यदि हम भगवती सूत्र का 24वां शतक आएगा दंडक के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आता है उत्कृष्ट
तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, गम्मा, इनकी अपेक्षा से तो उनके जन्म पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 भाव इसमें कहे। और पहला, दूसरा, चौथे, पांचवें की अपेक्षा से तो जघन्य 2 उत्कृष्ट जो है असंख्यात भाव जन्म मरण उनके चलते। मतलब के असंख्यात काल चक्कर तक भी जब उनकी काय स्थिति चलती रहती है तो कितने जन्म मरण हो गए, क्योंकि असंख्यात में भी असंख्यात भेद होते हैं। तो कहा कि असंख्यात काल की उनकी काय स्थिति है। से भंते के पुट्ठे उदाई अपुट्ठे उदाई, हे भगवान, जब वे अपने भाव को छोड़ते हैं तो क्या वे दूसरे के द्वारा सपृष्ट दूसरे का घात पा करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं या बिना घात के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो बताए, गोयमा पुट्ठे उदाई नो अपुट्ठे उदाई, हे गौतम, ये वायु काय के जीव जो है दूसरी जाति के साथ सपृष्ट हो करके मृत्यु को पाते हैं, बिना स्पर्श के इनका मरण नहीं होता। नो अपुट्ठे, असपृष्ट का इनका मरण नहीं। मतलब अब जैसे वायु का एक गतिशील तो है ही, क्योंकि स्वाभाविक इनकी गति है। कृषि गति जब चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते भी, और इनकी डेथ मृत्यु जो है टकराने से ही होती है। अब ऐसा नहीं ना टकराए तो लाखों वर्ष निकल जाए, लेकिन 3000 वर्ष से ज्यादा तो इनकी आयु है नहीं। तो इसमें पता नहीं कितनी बार टकराते होंगे, और जब आयुष्य पूर्ण होता है तो टकरा करके ही इनका क्या होता है, भाव पूर्ण होता है। से भंते के सशरीरी निकमाई अशरीरी निकमाई, हे भगवान, जब ये अपना भाव पूर्ण करते हैं तो क्या शरीर के साथ अपने शरीर से निकलते हैं या बिना शरीर के निकलते हैं। गोयमा सिंह सशरीरी निकमाई सिंह अशरीरी निकमाई, हे गौतम, किसी दृष्टि से जे सशरीरी निकलते हैं और किसी दृष्टि से अशरीरी निकलते हैं। अब जब भाव पूर्ण करते हैं तो वायु का भी शरीर होता है। मतलब कि जब भाव धारणीय तो इनका शरीर औदारिक ही है, लेकिन उत्तर व्याक्रिय करते हैं तो इनका व्याक्रिय शरीर होता है। तो जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है तो कहा किसी दृष्टि से सशरीरी होता है, किसी दृष्टि से अशरीरी अपने शरीर से निकलता है। ते कीर्णत्वेन भंते एवं बुच्चाई सिय सशरीरी निकमाई सिय अशरीरी निकमाई, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि एक किसी अपेक्षा से सशरीरी निकलता है, किसी अपेक्षा से अशरीरी निकलता है। अब शरीर से निकलना है तो इसका मतलब शरीर को तो छोड़ना है ही। फिर भी कहा सशरीर और शरीर, इसका अर्थ क्या है। गोयम बाहुयासन चतारी शरीरिया पुनता तंजा, हे गौतम, वायु काय के 4 शरीर कहे, जैसे उदारिक वैक्नीय तेजस कार्बन। तो पंजा जैसे कि उरादीय व्योमीय तेयाय समय, उदारिक वैक्नीय तेजस कार्बन, उरादीय व्योगियाई विश्व जहाय तेय कमय ही निकामय। जब उदारिक वैक्नीय शरीरों को छोड़ करके तेजस और कार्बन के साथ निकलता है, से तीन गोयमा एवं बुच्चाई सिंह सशरीरी निकम सिंह और श्रीरी निकमई। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है किसी अपेक्षा से सश्रीरी निकलता है, किसी अपेक्षा से अश्रीरी निकलता है। मतलब कि जब डेथ होती है, उदारिक और व्याक्रिय को देखें तो वो तो छोड़ करके ही जाता है। जब उदारिक व्याक्रिय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो अशरीरी होता है। मृत्यु के समय
जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो ना तो उसके साथ उदारिक शरीर जाता है न उसके साथ व्यक्ति शरीर जाता है, लेकिन बांटवे के दो शरीर तो होते ही हैं, तेजस और कार्बन। जब उस स्थूल शरीरों की अपेक्षा से देखा जाए तो अशरीर ही जाता है, सूक्ष्म शरीरों की अपेक्षा से देखा जाए तेजस और कार्बन, तब वो सशरीर ही जाता है। क्योंकि जो सूक्ष्म तेजस है जो छद्मस्तों के प्राय करके जो परमार्थी ज्ञानी बड़ा सूक्ष्म तक पहुंच जाते हैं उनका तो छोड़ दें, बाकी तो दृष्टि का विषय नहीं बनते। इसलिए कहा कि तेजस कार्बन की अपेक्षा से, क्योंकि दृष्टि में नहीं आते इसलिए अशरीरी कह दिया। बाकी जो वायु का एक जहाँ दृष्टि का विषय है वो तो उदारिक और वैक्रिय भी नजरों में नहीं आते, लेकिन स्थूल अपेक्षा से कहा इनकी अपेक्षा से अशरीरी है, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से सशरीरी है। जो अपना भाव पूर्ण करके जाते हैं तो दो शरीर अवश्य होते हैं। अब इसके आगे प्रकरण मृतादि अणगा। मृतादि शब्द का अर्थ है परासुक भोजी, परासुक आहार करने वाला। परासुक शब्द का मतलब प्रगता, असव, प्राणा, यस्मात् तत्परासुकम, जिसमें से प्राण निकल गए उसको परासुक कहा। तो जब प्राण निकल जाते हैं तो उस शरीर को मृत कहा जाता है। जब प्राण निकल गए कहते हैं जब मर गया, तो जब प्राण निकल गए फिर उसके बाद उसको अचित कहा जाता है। अचित का मतलब अब इसके अंदर चेतना नहीं, अचित पुद्गल। तो उन पुद्गलों को किसी जीव ने छोड़ा है, इसलिए उनको मृतक पुद्गल कह देते। तो मृत पुद्गलों का आहार करने वाले। और ये शब्द जो है ना ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि हमारे जो मृतक जो है पंचेंद्रिय प्राणियों के लिए आता है, विकलेंद्रियों के लिए आता है, मर गया है, लेकिन पांच स्थावरों के लिए प्रचलित नहीं। उनको व्यवहार में ये मर गए हैं ऐसा नहीं कहा जाता। पांच स्थावरों में जीवन जो है, वनस्पति में तो अपने शासन के अतिरिक्त औरों में भी कितने हैं जो जीवन मानते, लेकिन शेष चार स्थावरों में तो जीवन नहीं मानते। जब जीवन ही नहीं मानते तो वहां पर जीवित और मरण का व्यवहार कैसे हो। तो जीवन और मरण का व्यवहार जैसे त्रस्त प्राणियों में है, ऐसे पांच सागरों के अंदर भी। तो सचित साधु साध भी सचित का परित्यागी, अचित का ही उसको आहार लेना। जब अचित का लेना है तो अचित के लिए व्यवहार में हमारे अचित प्रचलित है, मृत शब्द प्रचलित नहीं। लेकिन उस आहार को मृत उन जीवों के पुद्गल हैं, तो उस अचित का आहार करने वाले को मृतादि कहा जाता है।
मृतम अस्थि, संस्कृत में अद धातु आती है खाने अर्थ में। मृतम अस्थि इति मृतादि, मतलब अचित भोजन करने वाला जो अणगार है उसके संबंध में प्रश्न किया। मदायिनं हन्ते नियन्ते नो निरुद्ध भवे नो निरुद्ध भाव पवन्ते नोपहीन संसारे नोपहीन संसार वेणिज्य नो गोचिन्न संसारे नो गोचिन्न संसार वेणिज्य नो नित्यर्थे नो नित्यर्थ कारणिज्य पुनरभि इत्थं हब्बम आगच्छय हन्ता गोयमा मरायिणं भन्ते जा पुनरभि इत्थं हब्बम आगच्छय शेण भन्ते किंति वत्तम्बं सिया गोयमा पाणेति वत्तम्बं सिया भूयति वत्तम्बं सिया जीवति वत्तम्बं सिया सत्यति वत्तम्बं सिया भिन्नोति वत्तम्बं सिया देति वत्तम्बं सिया पाणे भूय जीव सत्य भिन्नो वेदेति वत्तम्बं सिया सेकेनट्ठेन भन्ते पाणेति वत्तम्बं सिया न वेति वत्तम्बं सिया गोयम जम्ह आनमैव पाणमैव ओ ससैव निससैव तम्ह पाणेति वत्तम्बं सिया जम्ह भूय भवै भविष्य तम्ह भूयति वत्तम्बं सिया जम्ह जीव जीवाय जीवतम् आव्यं च तम्मं ओव जीवाय तम्मः जीवति वत्तम्बं सिया तम्मः सुत सत्य शोभा शोभेहि कम्मेहि तम्मः सत्यति वत्तम्बं सिया जम्मः तिक्त कड़ुः कषायं बिल महुर रस्य जानाय तम्मः विन्नोति वत्तम्बं सिया वेदय सुह दुःख तम्ह वेति वत्तम्बं सिया से तने तेन तेन पाणेति वत्तम्बं सिया जा वेति वत्तम्बं सिया मरायिणं भन्ते नियन्ते हे भगवन् मृतादि प्रासुत भोज नियन्ते निर्ग्रंथ मराई शब्द एक प्रासुत भोजी। प्रेरणापन संप्रदाय में जो भगवती सूत्र की व्याख्या निकली वहां पर आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ मुख्य तो वाचना देने वाले सारी अपने करने वाले वे ही हैं। उन्होंने इसका अर्थ जाचित भोगी भी लिखा। जाचित भोगी का मतलब कि किसी से याचना की हुई और याचना के बाद जो मिला वो जो निर्दोष आदि है उसका भोजन करने वाला। मृत का शब्द जाचित भोजी किया है। आदि मतलब आदि अस्थि ये तो आद धातु से खाना लिया। उन्होंने मनु समृद्धि का रेफरेंस किया कि वहां पर मृत शब्द का जाचित अर्थ भी किया। उसका आधार लेकर के दूसरा अर्थ उन्होंने जाचित भोजी किया। अपने जो प्राचीन टीकाकार है, प्राचीन टीकाकारों में चूर्णिकार चूर्णिया अधिकतर आचार्य श्री दीन दास गणी महत्व जी की मानी है। तो वो चूर्णिकार और वृत्तिकार आचार्य श्री अभय देव सूरी जिनके लिए नवांगी वृत्तिकार आते, उन्होंने इसका अर्थ पराशुक बुद्धि ही लिखी। पराशुक उद्गलों का आहार करने वाले। तो लेकिन दूसरा अर्थ उन्होंने जाचित भोजी, जाचित भोजी भी देखा जाए तो वो भी
और संगत नहीं, क्योंकि साधु साधवियां अहंकार और जाचित वस्तु को ग्रहण ही नहीं करते, तो खाने की बात तो दूर दूर रही। तो प्रासुक भोजी अनगार नो निरुद्ध भवे, जिसका भाव संसार निरुद्ध नहीं, मतलब अणगार तो है, अणगार वृत्ति पालन कर रहा है। हम जिस समय काल को प्रधानता देते हैं, फिर बाकी बातें गौण पड़ जाती। मानो किसी को शुक्ल पक्ष में आए थोड़ा टाइम हुआ, ज्यादा टाइम, तो शुक्ल पक्ष का मतलब आधा पुद्गल प्रावर्त, जिसके अंदर अनंत काल चक्कर निकल जाता। तो अभी कल्पना करो 2-4 काल चक्कर ही निकले, उसको सम्यक तो अभी मिल गया, उसके जीवन में साधु चरित्र भी आ गए और साधु चरित्र का पालन भी कर रहा है, लेकिन कर्मों का अभी भंडार बहुत ज्यादा, कुछ समय तक शोषण प्रबल रहा, जिसके कारण से चरित्र भी निर्दोष पालता रहा। लेकिन ऐसा अनुगार जब तक तो शोषण ठीक रहेगा, उनका चरित्र भी ठीक रहेगा, लेकिन जब शोषण में कमजोरी आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आत्मा भ्रमित हो जाएगी। जैसे दृष्टांत के रूप में हम देखें, भगवती सूत्र में ही जमाली का वर्णन आएगा। कितना त्याग, कितना विराग, दीक्षा का महोत्सव, सब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, इतनी दृढ़ता। लेकिन जब पाप का उदय आया, मोह का उदय आया, तो श्रद्धा ही क्या होगी, विपरीत होगी। तो ऐसा ही कोई अभी संयम में तो आ गया, लेकिन दीन क्या है, अभी दीर्घ संसारी। तो बताया है नो निरुद्ध भवे, जिसका संसार का निरोध नहीं हुआ, संसार सीमित नहीं हुआ। नो निरुद्ध भव पवंच, भाव प्रपंच, संसार का प्रपंच कर्म भी जिसका निरुद्ध नहीं हुआ, मतलब अल्प नहीं हुआ, सीमित संसारी नहीं बना। सम्यक्तों की दृष्टि से तो परित संसारी बन गया है, लेकिन अभी फिर भी संसार परिभ्रमण सामान्य 2-4 भवों की अपेक्षा से अभी बहुत ज्यादा है। लोपहीन संसारे, जिसका संसार अभी प्रक्षीण नहीं हुआ। लोपहीन संसार बेनिजय, संसार में भोगने योग्य जो कर्म है वो भी क्षीण नहीं हुए। नो वो छिन्न संसारे, जिसका संसार व्यवच्छिन्न नहीं हुआ, मतलब छिन्न भिन्न नहीं हुआ, टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ। नो विच्छिन्न संसार निश्चय, संसार में भोगने योग्य कर्म जो है वे भी व्यवच्छिन्न टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। नो निठी अठे, उसके अर्थ भी निश्चित समाप्त नहीं हुए। नो निठी अठ कारण निश्चय, जो उनके अर्थ करने वाले हैं वो भी समाप्त नहीं हुए। देखा जाए तो साधु का काम क्या है भला, व्यवहार दृष्टि से तो कह देंगे गोत्री को जाना, अपनी संयम की क्रियाएं वे करना, सुबह उठना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, फिर उसका प्रतिलेखना करना। फिर पुराने जमाने में तो तीसरे पैर में गोत्री जाने के कारण से पहले पैर में स्वाध्याय करना, दूसरे पैर में ध्यान करना, तीसरे पैर में आज्ञा लेकर के पल्लेना पात्रों की करके गोत्री को जाना, ला करके
सम विभाग करते हुए गोत्री करना, फिर स्वाध्याय में लग जाना, फिर शाम को प्रतिलेखन आदि क्रियाएं करके फिर प्रतिक्रमण में लग जाना, फिर उसके बाद समाप्ति के बाद थोड़ी देर और सुधाई काल टाला है, फिर स्वाध्याय में, फिर ध्यान में, फिर रात को सोने का काम, फिर उसका फिर उठ के फिर उसके बाद स्वाध्याय में। ये साधु की चर्या। तो कहा जाता है कि इसके अलावा और क्या करना है। और सोचे तो बड़े काम आ जाते हैं, लेकिन उनका साधुचर्या से आत्मा से क्या संबंध। अपने सिर पर बोझ डालना जितना मर्जी डालते जाओ, लेकिन उससे संसार सीमित थोड़ा हो। और इन सब को देखा जाए, जो सब किसके वास्ते करना। जो कर्मों की ग्रंथियां इस आत्मा ने बांध दी, उन कर्मों की ग्रंथियों को तोड़ना। जब तक कर्मों की ग्रंथियां नहीं टूटती, ये संसार के प्रपंच से कैसे मुक्त होंगे। तो अर्थ, करणीय करणीय अर्थ क्या है। देखा जाए निश्चय में तो जो कर्मों के ग्रंथियों को, कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। तो जिनके कर्मों के बंधन नहीं टूटते हैं, प्रगाढ़ बंधन है, उनको तोड़ने के लिए जितनी साधना चाहिए, जितना समय चाहिए, उतना समय उसको नहीं मिला। तो कहा जाता है कि ऐसा जिन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए, पुनरअपि पुनः इत्थम हव्वम आगच्छति, उन्हें जो है मनुष्य भव आदि भावों को प्राप्त होता है। मनुष्य भव तो देखा जाए चारों गतियां, नर गति भी आ सकती है, त्रियंत गति भी आ सकती है, मनुष्य गति भी आ सकती है, देव गति भी आ सकती है। आत्मा भ्रमण जब परिभ्रमण करेगा इतना समय, क्योंकि मनुष्य भी तो 8 जन्म से ज्यादा नहीं बन सकता। त्रियंत पंचेंद्रिय वो भी तो 8 भव से लगातार ज्यादा नहीं कर सकता। देव नर का तो एक ही एक भव है। अब पंचेंद्रिय त्रियंतों का भी पंचेंद्रिय के भव भी देखे जाए तो कितना 1000 सागरोपम ऐसा है। त्रस काय की स्थिति देखी जाए तो 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। और उसके बाद यदि इस टाइम के अंदर से वह कर्म क्षय करके सिद्ध गति को नहीं किया, तो फिर उसके बाद स्थावर काय में उसको अवश्य जाना पड़ेगा, संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो कहा जाता है संसार में जो अवस्थाएं इस जीव को मिलती है, भगवान ने कहा हंता गोयमा हा गौतम मदाइन नियंत्रे जाव पुनरभि इत्थम हब्बम आगच्छै। मृतादि जो निर्ग्रंथ है, मतलब प्रतिपाती होकर के पुनः संसार में नाना प्रकार की पर्यायों का अनुभव करता है। सेणम भंसे किंति वक्तव्यम सिया, भगवान उसको किस रूप में कहना चाहिए। गोयमा पाणेति वक्तव्यम सिया, हे गौतम उसको प्राण भी कहना चाहिए। वो प्राण भी है। प्राण क्यों है? क्योंकि प्राणों का धारण करने वाला है। भूवेति वक्तव्यम सिया, उसको भूत भी कहना चाहिए। जीवेति वक्तव्यम सिया, वह जीव भी है ऐसा कहना चाहिए। सत्यति वक्तव्यम सिया, उसको सत्य भी कहना चाहिए। विन्नोति वक्तव्यम सिया, उसको विज्ञ भी कहना चाहिए। वेयति वक्तव्यम सिया, उसको वेद भी कहना चाहिए। पाणे भूव जीव सत्य, प्राण भूत जीव सत्व विन्नो विज्ञ, वेदेति वक्तव्यम सिया, वेद भी कहना चाहिए। और प्राण भूत जीव सत्व देखो प्राय करके कई बार आ चुके हैं, और इनका रूढ़ अर्थ है वो भी बताया जा चुका है। और देखा जाए तो प्रत्येक संसारी जीव के लिए जो शब्द काटे जाते हैं, जो आगे सूत्र में बताए जाएंगे। क्यों कहा जाता है इनको, लेकिन 2 शब्द इनके साथ और जुड़ गए। वो 2 शब्द क्या है? विज्ञ और वेद। ये भी जीव को कहना चाहिए, संसारी जीव को क्यों कहना चाहिए, आगे प्रश्न के रूप में कह रहे हैं। ते तीन अठेन पाणेति वक्तव्यम सिया, जा वेयति वक्तव्यम सिया, हे भगवान ऐसा उसको प्राण भूत जीव सत्व विज्ञ और वेद किस दृष्टि से कहना चाहिए।
गोयम हे गौतम जहाँ आणमयिवा पाणमयिवा उषसैवा निससैवा ब्रह्मा पाणिति वत्तव्यम सिया। हे गौतम जिस कारण से उनका आनमन प्राणमन मतलब उच्छ्वास और निश्वास होता है, देखा जाए प्रत्येक संसारी जीव का जब श्वासोश्वास पर्याप्ति आ जाती है तो ये सारा चलता है। श्वासोश्वास पर्याप्ति के से पूर्व तो वो श्वासोश्वास नहीं, क्योंकि जैसे अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाता है उसके साथ ही चल पड़ता है। तो प्राण आश्वासोश्वास के कारण से जीव को प्राण कहना चाहिए। जम्हा भूए भवाई भविष्य तम्मा भूयसी भतब्बं सिया। जिस कारण से भूत मतलब पहले था, भवाई वर्तमान में है, भविष्य में होगा, तम्मा इस कारण से भूयति भतब्बं सिया उसे भूत कहना चाहिए। जम्हा जीवे जीवाई जीवतं आव आवं च कम्मं उव जीवाई तम्हा जीवेति भतब्बं सिया। इसको जीव जीव है क्योंकि जीवाई जीवित है, मतलब जीवित था पहले जीवन धारण किया वर्तमान में कर रहा है आगे करेगा। आवं च कर्म पूर्व जीवई आयुष्य कर्म का के आलम्बन से जो जीवित रहता है तम्हा जीवति बतब्बं सिया। इसलिए इस आत्मा को प्राणी को जीव भी कहा जाता है। जम्हा सत्य सुहा सुहि तम्हे तम्हा सत्यति। जिस कारण से शुभ और अशुभ कर्मों से ये संबंधित है, इसलिए इस आत्मा को सत्व भी कहना चाहिए। जमह तिक्त कड़ु कसाय कसायम बिल महुरे रसे जानाई तमह विनोती वत्तब्बं सिया। जिस कारण से तिक्त कटुक कड़वे कसैले खट्टे मीठे इन रसों को जानता है, इस कारण से इस प्राणी को विज्ञ भी कहा जाता है। विज्ञ जानने वाला। वेदेय सुख दुखं तमह वेति वत्तब्बं सिया। ये जीव सुख दुख का संवेदन करता है, अनुभव करता है, इसलिए इसको वेद भी कहना चाहिए। से तीनत्थेन पाणयति वत्तब्बं सिया जा वेति वत्तब्बं सिया। इसलिए है गौतम इसको प्राण भूत प्राण भी कहना चाहिए, भूत जीव सत्व वेद और वह विज्ञ और वेद ये कहना चाहिए। ये तो वे थे जो नो निरुद्ध भवे, जिनका संसार संसार यात्रा निरुद्ध नहीं थी। अब उनका वर्णन है जिनकी संसार यात्रा निरुद्ध, जिन्होंने साधना के द्वारा काल की दृष्टि से शुक्ल पक्ष जो है घटते घटते थोड़ा सा रह गया, एक दो जन्म है जो उसी जन्म में पूर्ण होने वाला, तो उनको निरुद्ध भव आदि शब्दों से कहा है, तो वही शब्द आ रहे हैं। मदायिन भंते नियंते निरुद्ध भवे निरुद्ध भव कवंचे जाव नित्यर्थ कर्णिजय नो पुनरवि इत्थं हब्बमागच्छय हंता गोयमा मदायिन नियंते जाव नो पुनरवि इत्थं हब्बमागच्छय सेनं भंते किंवत्तं सिया। गोयम सिद्धेति वत्तब्बं सिया बुद्धेति वत्तब्बं सिया बुद्धेति वत्तब्बं सिया पार गएति वत्तब्बं सिया परम पर गएति वत्तब्बं सिया सिद्धे बुद्धे मुक्ते परिनिपुणे अंत गड़े साव दुख परिणेति वत्तब्बं सिया। सेवं भंतेति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं बुद्धई नाम संजमेनं तवसा पाणं भाव्यमाणे बिहराई मदायिनं भक्त नियंते। हे भगवत, वे निर्ग्रंथ जो मृत आदि प्रासुक भोजी प्रासुक आहार का को ग्रहण करने वाला नियंत निरुद्ध भवे, जिसका संसार निरुद्ध हो गया या जिसने संसार को बड़ा सीमित कर दिया।
निरुद्ध भव पवंच, भाव प्रपंच, संसार का प्रपंच जिसका सीमित हो गया है उसको रोक लिया। जब निश्चयथ कर निजे, सारे शब्द कहने बात तो 9 शब्द सार था, लेकिन जहां पर 9 नहीं और सारे काम क्या कर दिए उसने समेट दिए, सीमित कर लिए। निश्चयथ कर निजे मतलब अपने करने योग्य कार्यों को समाप्त कर दिया। नो पुनरभि इत्थं हब्बम आगच्छति, और पुनः संसार की इन पर्यायों को प्राप्त नहीं करता। वो पर्याय क्या? मनुष्य भाव है, प्रेम गति है, नर गति है, देव गति है। इन पर्यायों को वह नहीं आता है। अंता गोयम बड़ाई न नियंत्रे जाव नो पुनरभि इत्थं हब्बम आगच्छति। हाँ गौतम, जो प्रासुक भोजी निर्ग्रंथ है, जिसने संसार को निरुद्ध कर दिया है, संसार के प्रपंच को सीमित कर दिया है, नित्य अपने सारे कार्य कर लिए हैं, वो पुनः इस संसार में नाना पर्यायों को प्राप्त नहीं होता। सेण भंते किंग बतब्बं सिया, हे भगवान, जिसने मतलब इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता और इस संसार को पार कर गया है, तो उसको फिर क्या कहना चाहिए? गोयमा सिद्धि वक्तव्य सिंह, गौतम उसको सिद्ध कहना चाहिए, क्योंकि जिसने सारे काम संसार का निरोध कर दिया, संसार को रोक दिया, संसार के प्रपंच को रोक दिया, जिसका संसार क्षय हो गया है, संसार में भोगने योग्य कर कर्म भी क्षय हो गया है, जिसका संसार छिन्न भिन्न हो गया है, संसार में भोगने वाले कर्म भी छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिसके कार्य सारे संपन्न हो गए हैं, जो भी करने योग्य था उनका कुछ भी नहीं है। हाँ वो संसार में थोड़ा संसार से तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि जब 4 मोनि कर्म का क्षय हुआ था तो वीतराग बनी थी। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय क्षय हुए तो आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत बल का धारी बना। जब अघाती कर्म क्षय हुए तो आत्मा सिद्ध बुद्ध बुद्ध परिनिपुण जे उसके शब्द आए, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत कर दिया। तो जिन्होंने इन संसार की समस्त पर्यायों का क्षय कर दिया है, उस आत्मा को सिद्ध कहना चाहिए, बुद्ध की बुद्ध कहना चाहिए, मुक्त थी मुक्त कहना चाहिए, पार गए थे वक्तव्य किया, पार गत कहना चाहिए, संसार को पार हो गए, परम्पर गए थी वक्तव्य किया, परम्पर गत कहना चाहिए, सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिपुण अंतगढ़ सब दुख पहिने थी वक्तव्य किया, वे सिद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, परिनिर्वाण को प्राप्त है, अंत कृत है, सभी दुखों का क्षय कर लिया है, ऐसा कहना चाहिए। जो फुटकर गाथा में गाथा आती है ना, सिद्धाणु बुद्धाणु पार ज्ञान पर ज्ञान लोग मुख ज्ञान नमो सब सिद्धाणु, उस गाथा का ये अंश क्या है? मूल, जहाँ से अर्थों को लेकर के उस गाथा की रचना है, ऐसा अपना मानना, क्योंकि ये केवल लगभग यही आते हैं, तो उनको सिद्ध भी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को जो बंधे थे जला दिया, फिर उसके और उनके सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, वो बुद्ध हैं। क्योंकि दुनिया में कई ऐसी मान्यताएं हैं कि मुक्त होने के बाद आत्मा के पास ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उनका मानना है ज्ञान बुद्धि का गुण है, बुद्धि जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ अलग हो जाते हैं, इसलिए वहां पर ज्ञान नहीं होता। उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए भगवान ने जो शब्द बुद्ध दिया कि मुक्त होने के बाद भी उनका ज्ञान यथावत केवल ज्ञान केवल दर्शन बना रहता है। फिर आगे मुक्ते थी वक्तव्यों से हमको मुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं।
पार गए थी वतब्बम किया, वे संसार को पार कर गए और संसार के अंदर पुनः उनका आना नहीं होगा। परम्पर गए थी वतब्बम किया, परम्पर गत उनको कहते हैं जिनको सिद्ध गति प्राप्त हुए, एक समय से ज्यादा हो गया है उनको परम्परगत या परम्पर सिद्ध कहते हैं। अनंतर सिद्ध में तो वे आते हैं जिनको सिद्ध गति पाए एक समय हुआ है, और जिनको एक समय से ज्यादा हो गए हैं उनको परम्पर सिद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार सिद्ध बुद्ध परिनिर्गुण परिनिर्वृत्त अंतकर और सर्व दुख प्रक्षीण उस आत्मा के लिए कहना चाहिए जो संसार को पार कर गए। सेवम भंते की भगवान गोयने, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर जी को बंदई नमस्कार वंदना नमस्कार करते हैं। संयमेन तवसा अपाणम भाव्यमाणे विहरे, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। जहाँ पर भगवान गोय में शब्द आया है, ये शब्द किनके द्वारा प्रयोग किया गया? ये आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया है कि भगवान गौतम जी ने, भगवान ने जब उत्तर दिया तो उन्होंने कैसे उनको स्वीकार किया। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने फरमाया है। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे कि इसके बाद भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदई नमस्कार वंदना नमस्कार करते हैं। संयमेण तवसा अपाण भावे माने विहर, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। अब आर्य स्कंधक जी, उनकी जीवन गाथा आगे आ रही। पहले प्रसंग रोहा अणगार का छोटा सा आया, फिर दूसरा प्रसंग काल आस्ते वैशिक पुत्र अणगार जी का आया, और तीसरी कथा जो है ये स्कंधक अणगार, ये उनकी अपेक्षा काफी लंबी। तो जैन भागवती दीक्षा लेने से पहले स्कंधक परिव्राजक मतलब के सन्यासी थे। सन्यासी भी कोई साधारण नहीं थे, अपने धर्म ग्रंथों के पारगामी विद्वान थे। सारा इसके अंदर वर्णन आया। तेन कालेन तेन समेन समणे भगवं महावीरे, रायगियाव नैराव गुणशीलाव चैयाव परिनिकमिता महिया जनवय विहारं विहराय। तेन कालेन तेन समेन कयंगला नाम नगरी होता, वन्नो तीर्थेन कयंगलाय नैर्य महिया उत्तर पुरस्ति में ऋषि भाई, छत्र पलाशय नामं चैये होता, वन्नो तैन समणे भगवं महावीरे, उपन नान दंसन धरे जाव समो सरणी परिता निगच्छाई। तीर्थेन कयंगलाय नैर्य अधूर सामंते सावकी नामं नैरी होता, वन्नो तथन सावक्य नैर्य गद्ध बालस भालस अंते वासी कन्नय नामं कच्चायन स गोते परिवायग परिवसाई। ऋयु वेद जजु वेद साम वेद अहवन वेद इतिहास पंचमान, निघंटो छठाण चौणं वेदाण संगो वंगाण, सरहसाण साराय पाराय धाराय पाराय, सढंग विषठी तंत्र विसाराय, संखाणे शिक्षा कस्य भागरणे छंदे निरुक्ते जोईसा मयने, अन्य सुय बहुसो बंग नय सो परिवाय सुय नय सो तु परिमितिय, या भी यो था।
तेन कालेन तेन समय, उस काल उस समय, मतलब अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल का भी चौथा आरा, चौथे आरे का वह समय, अंतिम समय जब भगवान महावीर स्वामी भूमंडल पर विचरण करते, भव्य भव्य आत्मा को मोह निद्रा से जगा रहे, मोक्ष मार्ग के प्रति उनको उनकी रुचि पैदा कर रहे। तो उस काल उस समय समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर राय गिहाओ नगराओ, गुणशीलाओ चैयाओ पढ़ी लिखा में। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगर से गुणशीलक चैत्य से पढ़ी लिखा में वहां से निकलते, मतलब उन्होंने वहां से विहार किया। पढ़ी निकमी का वहां से निकल करके बहिया जनवय विहारम विहर, बाह्य क्षेत्रों में जनपद विहार किया। जैसे आता ना गामाणु गामक दुई जमाने, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में फिर आगे से आगे विहार करते हैं। तेन कालेन तेन समय, जिस समय भगवान विचरण कर रहे थे उस समय का वर्णन। वह काल वह समय कयंगला नामक नगरी होता, त्रितांगला नाम की नगरी थी। कयंगला, इसकी शाया कृतंगला भी बनता है, हिंदी में कृतांगला भी बनता है। तो कृतांगला नाम की नगरी थी। बनना, उसका वर्णन करना, वर्णन कैसा, जैसे औपपातिक में चंपा नगरी का आता है। तीसरे कयंगलाय नैर्य बहिया उत्तर पुरथी में दिशी भाई सतपलाशय नामक चाहिए होता। उस कृतांगला नाम की नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में पलाशक नाम का चैत्य था। बनौ, उस चैत्य का वर्णन करना, जैसे चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है। तैण समणे भगवन महावीर उपन्नाम दंसन धरे जाब समोसर। फिर उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है, उसको धारण करने वाले जाब समो शरणम, उस कृतांगला नगरी में भगवान का पधारना हुआ। परिसा निगठय परिषद, अपने गांव से निकलती है। तीसरे कयंगलाय नैर्य अदूर सामंते, उस कृतांगला नगरी के अदूर सामंते, ना दूर ना नजदीक, सावत्की नामक नगरी होता, श्रावस्ती नाम की नगरी थी। तो बनो, उस श्रावस्ती नगरी का वर्णन करना, तथन सावत्य नैर्य गद्धवालस अंत्यवासी, खंदय नामक कच्चायन सगोते परिवार के परिवसय। तथन सावत्य नैर्य बाह श्रावस्ती नगरी में गद्धवालस, गर्द भाल, गर्द भाल आचार्य से गर्द वाली जी का भी वर्णन आता है। वो तो अपने जैन आचार्य संत थे, जहाँ पर संजय राज ऋषि ने दीक्षा ली थी। राजा ने दीक्षा ली थी उत्तराधीन सूत्र के 18वें अध्याय। तो जो गर्द वाल, उनके अंत्यवासी खंडय नामक कच्चायन स गोते, स्कंदक नाम के कात्यायन गोत्रीय परिव्राजक परिवसाई वहां पर निवास करते थे, श्रावस्ती नगरी में थे। अब उनकी विद्वता के संबंध में बताया है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अहवन वेद इतिहास पंचमाणी। ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद यजुर्वेद, सामवेद सामवेद, अहवन वेद अथर्वण वेद चौथा वेद, और इतिहास पंचमाण पांचवा इतिहास, निघंटु छठाण निघंटु जो शब्द कोश है जो छठा है। इनके पारगामी विद्वान चौन वेदान संगो बंगान, अंगो पांगो सहित 4 वेदों के सरहस्तान, और वो भी कैसे, सरहस्य रहस्य के साथ।
उनके अंदर जो बातें छिपी हैं उनको जानने वाले। साराय बाराय धाराय पारे, ये चार शब्द आए। साराय का मतलब समारक, समारक का मतलब किसी को भूल गया है, कोई गलत पाठ कर रहा है तो उसको याद दिलाने वाले, मतलब भूल गया है उनसे पूछता है तो उनको याद दिलाने वाले कि जहाँ पर ये आता है। बारह कोई गलत पाठ करता है तो उसको बारक, बारक का मतलब रोकने वाले। आगे धार है धारण करने वाले, मतलब कि ये ग्रंथ इतने जो है केवल किताबें पढ़ने से नहीं, उनको कंठस्थ है, धारण किया हुआ। आगे पार आए, इनके पार पारग पारगामी, मतलब बार बार इन धर्म ग्रंथों का पारायण करने वाले। क्योंकि विद्या जो है केवल एक बार पढ़ने से पूर्णता नहीं आती, मानव पूर्णता कर भी प्राप्त कर भी ली है और उसके बाद उसकी परिवर्तना ना की जाए, बार बार उनको पढ़ा ना जाए तो सीखा हुआ ज्ञान कितना भी परिपक्व क्यों ना हो, समय आने पर विस्मृत हो जाता है। जैसे किसी घर की कितनी सफाई क्यों ना कर लो, 10-15 महीना पर उसकी सफाई ना करो तो गर्दे की परत वहां पर साफ दिखने लग जाती है। ऐसे ही पढ़ी हुई विद्या का यदि बार बार आवृत्ति ना की जाए तो वो भी विस्मृति के गर्त में पड़ती जाती है, भूल जाती है। तो वो क्या है, पारक पारगामी है। षडंग भी, 6 अंगों को जानने वाले हैं। सजित 6 अंग ज्योतिष आदि इसके संबंध में आता है। 6 अंगों के नाम आते हैं, ज्योतिष का है, निरुक्त का है, कुछ इसके नाम आएंगे। मतलब जिसके कारण से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना आसान हो जाता है। 6 अंगों को जानने वाले षष्ठी तंत्र विशारद, षष्ठी तंत्र में विशारद, षष्ठी तंत्र ग्रंथ जो है जो सांख्य दर्शन का माना जाता है, उसके विशारद पारगामी विद्वान। आगे संखाने संख्यान मतलब गणित शास्त्र, शिक्षा कल्प शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प में आता है कि जैसे पाणिनि शिक्षा वर्तमान में देखने में आती है, अक्षरों के संबंध में उच्चारण आदि, तो उसका शिक्षा शिक्षा कैसे उच्चारण करना है, इसमें वेदों के संबंध में कैसे उनका उच्चारण करना है, इन सब का वर्णन किया है। व्याकरण व्याकरण, छंद व्याकरण जो ग्रामर है, संस्कृत का व्याकरण है, नाना प्रकार के व्याकरण उनके ज्ञाता। छंद छंद, छंद में जैसे आजकल भजनों की ट्यूनें होती हैं, ऐसे मंत्रों के ट्यून, जहाँ पर मंत्रों का है दूसरा काव्य साहित्य है, वहां पर नाना प्रकार के छंद आते हैं। जैसे अनुष्टुप आता है, मारणी आता है, शार्दुल विक्रीडित आता है, प्रहर्षणी आता है, उपजाति आता है, इंद्र वज्रा आता है, ऐसे असर्ग धरा, ऐसे अनेक प्रकार के छंद हैं। और उन छंदों के ज्ञान से कैसे कैसे उनका उच्चारण ट्यूने निकालते हैं, इन सब का वर्णन छंद शास्त्र में आता है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब निरुक्त, हमारे निर्युक्ति आता है तो जिस निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्तियां बताई जाती हैं। ज्योतिषा महीने ज्योतिष, ज्योतिष के संबंध में जहाँ भूत भविष्य को जाना जाता है, वहां पर जो दैनिक क्रियाकलाप है, वैदिक संप्रदाय किसको किस समय करना है उसके संबंध में जानना। ज्योतिष के जानकार अन्य सुय बहुसु बम्ब नयसु, और अन्य बहुत से ब्राह्मण परंपरा में मान्य और परिमयसु नयसु परिव्राजक संप्रदायों में मान्य जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सुपरिनित्य जहाँ भी होता सुपरिनिष्ठित, जिसके लिए सुनिष्णात पारगामी विद्वान वे स्कंधक परिव्राजक के। तत्ण सावत्ये नैर्ये पिंगलाय नामग्नियन्ते देशालिये सावाय परिवसाय, कर्ण से पिंगलाय नामग्नियन्ते देशालिये सावाय अन्यया के आय, जेने खंडाय कच्चायन स गोत्रे तेने उवागच्छाय उवागच्छिता, खंडगं कच्चायन स गोत्तं इनम केवं कुच्चे मागा,
किं स अन्ते लोय अनन्ते लोय स अन्ते जीवे अनन्ते जीवे स अन्ता सिद्धि अनन्ता सिद्धि स अन्ते सिद्धे अनन्ते सिद्धे केन वा मरणेन मरमाणे जीवे बढ़ाई वा हाय वा एतावन्ताव आयताहि भुज्यमाने एवं। इस पाठ में एक पिंगलक नामक निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक का वर्णन आया, जहाँ पर निर्ग्रंथ शब्द का भी प्रयोग है और वैशालिक श्रावक का भी प्रयोग। अब इनमें कितने तो ऐसी परंपराएं हैं, पिंगलक नाम आया है तो वो पिंगलक को निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं उसको एक श्रावक के रूप में स्वीकार करते हैं कि वो निर्ग्रंथ नहीं श्रावक है। तो जहाँ जहाँ जिसकी धारणा है वो उसके अनुसार उसका अर्थ करते हैं। तो तत्ण सावत्य नगरीय, उस श्रावस्ती नगरी में पिंगला नामक नियंत्र पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालीय सावय वैशालिक श्रावक, वैशालिक श्रावक जो निर्ग्रंथ मानते हैं, वैशालिक श्रावक उसका अर्थ करते हैं विशालिक। विशालिक का अर्थ है भगवान महावीर स्वामी, उनके वचनों को सुनने के रसिक हैं। वैसे देखा जाए जितने साधु साधवियां हैं भगवान के वचनों के रसिक हैं, लेकिन उनके अंदर विशेष रसिकता रुचि होगी, इसलिए उनके लिए वैशालिक श्रावक शब्द आया। तो कहा पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक परिवसई वहां निवास करते थे। अब जहाँ पर जो तो निर्ग्रंथ अर्थ करते हैं, जो श्रावक अर्थ करते हैं, वो तो कहते हैं जहाँ पर श्रावक अर्थ निकलता है। क्यों निकलता है? परिवसई। परिवसई का मतलब निवास करते हैं, निवास करने का मतलब कि वो वहीं पर रहते हैं। तो जो तो साधु साध्वी के लिए आता है उनका तो आता है विहार करते हैं संयम तत्व से, लेकिन इनके लिए आया वहां पर निवास करते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि इसका अर्थ श्रावक है। अब इसके संबंध में चांदनी चौक दिल्ली, वहां पर श्रावकों का लाला मोहन लाल जी थे और भी थे उनका मानना श्रावक है कि ये श्रावक थे। लेकिन अब निश्चय में तो भगवान बता सकते हैं, लेकिन इतिहास को हम देखते हैं या दूसरी परंपराओं को देखते हैं तो उनका ऐसा कहना है परिवसी का मतलब निवास करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे वहां पर थानापति कबीरबाग के रूप में वहां पर संभव है, क्योंकि भगवती सूत्र के अंदर ही 12वें शतक के अंदर वर्णन आता है कि जयंती श्राविका अरिहंत भगवान के वहां पर विशालिक श्रावकों का वर्णन आया है। उनकी प्रथम शय्यात्र थी। कहते हैं श्रावक श्राविकाओं के लिए तो शय्यात्र का कहीं प्रयोग आता नहीं है। साधु साधियां ही क्या है, वो शैया ग्रहण करते हैं और उनको शैया देख दान दे करके श्रावक जो है शय्यात्र बनते हैं, शैया दे करके तरने वाले। तो इस करके जहाँ साधु साध्वी के लिए भी मतलब श्रावक श्राविका का शब्द प्रयुक्त है। इसलिए ऐसा है कि जो निर्ग्रंथ थे, लेकिन जब हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं, प्राचीन इतिहास में एक स्तोत्र आता है ऋषि मंडल। ऋषि मंडल नाम के दो स्तोत्र हैं। एक तो मंगलवाणी में आता है जो मंत्र गर्भित है, वो नहीं। ये ऋषि मंडल स्तोत्र जो है भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी और उनके बाद भी होने वाले अनेक ऋषियों का वर्णन, साधुओं का वर्णन, आचार्यों का वर्णन जो आगमों में भी उपलब्ध होते हैं, इतिहास में उपलब्ध होते हैं, उनका वर्णन किया है।
तो उस वर्ण और इसकी रचना जो है लगभग भगवान के निर्वाण के 1000 साल बाद की गई है उस ऋषि मंडल स्तोत्र की। उस ऋषि मंडल स्तोत्र के अंदर पिंगलक जी को निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार करने के कारण से हमारी जो धारणा बनी है कि ये पिंगलक श्रावक नहीं, ये एक निर्ग्रंथ के रूप में थे। तो वहां पर रहते थे, चरणों से पिंगलाय नामक नियम थे। अब जो है इसके आगे की चर्चा जो है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओघायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमो पारो साव पाव परेशनु, मंगलायुक्त संदेश और मन हवाई मंगलम, पुरुष सार मंगलम, रिहिता मंगलम, इंद्र मंगलम, साहु मंगलम, केले नतो भुजो मंगलम, चत्वारि लोकम, रिहिता लोकम, इंद्र लोकम, साहु लोकम, केले नतो भुजो लोकम, चत्वारि सर्वे प्रवक्ष्यामि, हरे हस्ते सर्वे प्रवक्ष्यामि, सिद्धे सर्वे प्रवक्ष्यामि, साहु सर्वे प्रवक्ष्यामि, केले कृतं ब्रह्मे सर्वे प्रवक्ष्यामि, चार चरण सत्कर्म दुष्कर्म मंगल कर्म और चरण जो भाव प्राणी आचरण है हम सबको यथा योग्य यथा सुख